नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कबीर साहब की बानी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगत अति दूर। यहाँ बड़ा का मतलब 6 फुट की हाइट वाला लंबू, जिसे हम लंबू कहते हैं, वह लंबू मनुष्य की नहीं है कि न बड़ी संपत्ति वाले को बड़ा कहा गया है, न बड़े पद वाले को बड़ा कहा गया है, न बड़ी डिग्री वाले को बड़ा कहा गया है। कबीर साहब की नज़र 2 कदम आगे देखती है। ठीक है, यह तीनों अहंकारी हो सकता है, फिर बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकारी लोग कितनी ही संपत्ति वाला हो, फिर भी वह छोटा ही रह सकता है, इसको बड़ाई नहीं मिल सकती है। तो हम अहंकारी को कैसे बड़ा कह सकते हैं? तो यह जगत में बड़ा कौन है कि जिसने शास्त्र को पढ़कर किसी के पास से सुनकर जो ज्ञान इकट्ठा किया है, वह ज्ञानी को हम कबीर साहब बड़ा कहते हैं। हम इसे बड़ा क्यों कहते हैं कि इनके पास ज्ञान बहुत है, व्याख्या ये बहुत है, शास्त्रार्थ बहुत है, तो इसे सुनकर हमको लगता है यह बड़ा ज्ञानी है, तो इसको पकड़ लो तो हमको ज्ञान हो जाएगा, आनंद मिल जाएगा, हमारे भीतर प्रेम की गंगा बहने लगेगी, हम स्वयं को जान सकेंगे। यह सब ज्ञान के फल है, मगर अफसोस इस बात का है जो भारत का नक्शा भारत तो नहीं है। ठीक है, नक्शा भारत का है, मगर वह नक्शा भारत नहीं है, क्योंकि हमें नक्शे में चारों धाम देख लिया तो क्या हमारी चारों धाम की यात्रा सफल हो गई? क्या हमें चारों धाम का दर्शन कर लिया? क्या हमें चारों धाम यात्रा करने का आनंद मिल गया? क्या हमें चारों धाम की प्रकृति का दर्शन हो गया? क्या हमें चारों धाम की प्रसादी मिल गई? वैसे ही जो स्वयं अनुभव के बिना कि वह मार्ग पर वो चला ही नहीं है, चारों धाम वह फिरा ही नहीं है, चारों धाम उसने देखा ही नहीं है, चारों धाम का जिसने दर्शन किया ही नहीं है। जैसे एक मानस सत्यनारायण की कथा करता है तो न इसको सत्य का पता है न नारायण का पता है, वैसे ही लोग है खजूर का पेड़ और पंछी क्या है। हमारी सत्य को पाने की तमन्ना
हमारी उत्कंठा, हमारी प्यास, हमारी भावना, हमारी संकल्प शक्ति, हमारी चाहना वह दुख के धूप में से सुख की साया को शोध रही है, क्योंकि संसार के आदि व्याधि उपाधि और अज्ञान रूपी धूप में हमारी चेतना जल रही है। तो हमारी चेतना सोचती है कि कोई बड़ा ज्ञानी गुरु मिल जाए तो वह मुझे सत्य का ज्ञान दे दे, जो मुझे शीतल कर दे, इनकी शीतल साए में मुझे बिठा दे तो मैं भी शीतल हो जाऊं। तो लोग शीतलता की छाया में बैठने के लिए ये बड़े खजूर के पेड़ के पास जाते हैं, मगर वह भी शीतल नहीं है। इसको भी खोटे ज्ञान का अहंकार है, तो वह पंछी को शीतल छाया कैसे दे सकता है। बात रही फल की, तो हमारा फल क्या होता है? हमारा फल एक ही है कि जो हम आदि व्याधि उपाधि में के धूप में जल रहे हैं, तो हमको छाया मिल जाए, शीतलता मिल जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास छाया की आशा ही न रखो, शीतलता की आशा ही न रखो, क्योंकि इसको और शीतलता को छाया को बहुत दूरी है। तो वह तुम्हें शीतलता के फल कैसे दे सकता है, क्योंकि शीतलता क्या है वह इसको भी पता नहीं है। और जिसको शीतलता का पता नहीं है, जिसके हृदय में शीतलता नहीं है, जिसके हृदय में अमी धारा का बरसात होता नहीं है, जिसने अमी रस का घूंट घटोघट पिया नहीं है, वह आपको कैसे शीतल कर सकता है? वह आपको कैसे शीतल साए दे सकता है? हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।